हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल IAS ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मार्च 2021 करंट अफेयर्स फॉर इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए। इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन 2021 की हम बात करें, अगर आपको किसी भी स्टेज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं राहुल वर्मा IAS 2016@gmail.com पे। मैं आपसे इसलिए सजेस्ट करूंगा इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना। आपको गेट होगा, आपका भी गेट का एग्जाम होगा 2022 का एग्जाम, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपने इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की है तो आप बहुत अच्छी तरीके से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, टेक्निकल बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग होगा तो आपका गेट एग्जाम निकल सकता है। ऐसा नहीं आपका IAS नहीं निकलेगा तो आप कुछ सीखेंगे नहीं, से IAS निकलेगा तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, इससे बहुत सारे एग्जाम आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे गेट का एग्जाम है, स्टेट AE PSC का एग्जाम है आपका, और आपके बार इसको DRDO के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्टेट PSC में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन की। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप लोग टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन पेपर दीजिए, बहुत अच्छी तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ दीजिए, पढ़िए इसके लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन, अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में रहना चाहते हो, जॉब पाना चाहते हो। क्लियर। चलिए मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा मार्च 2021 करंट अफेयर्स जो होंगे आपके 1 से आपके 31 मार्च 2021 के लिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। जो आपकी इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया में कुछ उनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई, इसलिए गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं, इनकी लिमिट एक्सटेंड कर दी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपकी कंपनियां कर सकती है, फॉरेन कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो उनकी लिमिट बढ़ा के 74% कर दी गई है। क्लियर। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो आपको 74% तक कर सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। द यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द राज्यसभा ऑन 18 मार्च, ये आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है। द राज्यसभा हैज पास द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। अमेंडमेंट बिल पास कर दिया गया है राज्यसभा में। द बिल सीक्स टू अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट 1938। जो इसमें अमेंडमेंट हुए, किसमें? इंश्योरेंस एक्ट था आपका 1938, उसमें चेंजेस हुए हैं। विच विल इंक्रीज द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट इंक्रीज कर दी गई, अलाउ इन द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, जो आपकी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में अलाउ होंगी। कितनी इंक्रीज कर दी? वो आपके 74% पहुंचा दी गई है। द बिल प्रपोज टू इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग 49% जो था टू 74% इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा के 74% कर दिया गया है। इंश्योरेंस कंपनी आर फेसिंग लिक्विडिटी प्रेशर एंड द हायर लिमिट वुड हेल्प मीट द ग्रोइंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर। जो आपकी इन्वेस्टमेंट आएगा आपका फॉरेन से, उसमें काफ़ी इनको रिलीफ मिलेगा और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लिक्विडिटी की, वो उनकी रिजॉल्व हो जाएगी। अगर कंट्रोलिंग की बात करें, भाई कंट्रोल विल गो टू द फॉरेन कंपनी। जैसे कोई भी कंट्रोल आपका फॉरेन कंपनी में जाता है, द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द की मैनेजमेंट पर्संस विल बी रेजिडेंट इंडियंस। जो आपके मैनेज डायरेक्टर्स होंगे और की मैनेजमेंट पर्संस होंगे वो आपके इंडियंस होंगे। हु विल बी कवर्ड बाय द लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड, जो आपके कवर्ड होंगे लॉ ऑफ लैंड के थ्रू। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये है आपका लॉन्च ऑफ स्वच्छ सारथी फॉलोशिप। स्वच्छ सारथी फॉलोशिप के थ्रू आपके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है इसको वेस्ट टू वेल्थ मिशन के थ्रू, जिसमें कुछ कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाएंगे। देखते हैं अब यहाँ पे। लॉन्च बाय द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द वेस्ट टू वेल्थ मिशन। ये किसके थ्रू आया आपका? स्वच्छ स्वच्छ सारथी फॉलोशिप वेस्ट टू वेल्थ मिशन के थ्रू आया आपका। एम क्या है इसका? रिकॉग्नाइज स्टूडेंट कम्युनिटी वर्कर्स, जो आपके सैनिटाइजेशन वर्क करते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड द म्यूनिसिपल और सैनिटाइजेशन वर्कर्स हु आर engaged in the tracking and enormous changes of the waste management और scientifically and sustainably। तो ये सारे जो वर्क करते हैं इनको रिकॉग्नाइज करना है, इनको अवार्ड्स देना है, और ये अवार्ड्स होंगे आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। द 3 कैटेगरी ऑफ द अवार्ड्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं आपके 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स इंगेज इन द बेस्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी वर्कर्स, और कैटेगरी बी में इंक्लूड किए गए ओपन टू द कॉलेज स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च स्टूडेंट इंगेज इन द बेस्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी वर्क। क्लियर। तो ये 12 तक के लिए, ये आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, और ये कैटेगरी 3 अवार्ड्स पहुंचेंगे आपके ओपन टू द ऑल है, या ओपन टू द सिटीजन वर्किंग इन द कम्युनिटी इन द थ्रू SHGS और म्यूनिसिपल्स और सैनिटाइजेशन वर्किंग और वर्किंग बियॉन्ड स्पेसिफिकेशंस एंड देयर जॉब रिक्वायरमेंट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है।
BBC India Sports of the Year Award 2020, BBC Indian Sports Women ऑफ द ईयर अवार्ड्स मिले हैं। आप देखें यहाँ पे चेस के लिए आपको मिला है, चेस के लिए आपकी ये लेडी है, स्पोर्ट्स वुमेन है आपकी कोनेरू हम्पी फ्रॉम द आंध्र प्रदेश हैज वून द बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। इनको इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये बीसीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड है। कोनेरू हम्पी इनका नाम याद रखिए। क्लियर, द अवार्ड आज प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पब्लिक वोट की बेसिस पे होता है आपकी। कोनेरू हम्पी हैज वून द वर्ल्ड्स रैपिड चैंपियनशिप 2019 टाइटल इन द 2019। हम हम्पी जी ने आपका ये जीता था, वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीता था यहाँ पे। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मर लॉन्ग जंपर, इनको आप जानते होंगे, अंजू बॉबी जॉर्ज, ये आपकी हैज बीन कन्फर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन स्पोर्ट्स। सी रिमेन्स एंड द ओनली एथलीट टू विन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलीट मेडल फॉर हिज कंट्री। जो आपकी एक ओनली लेडी रही जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलीट अवार्ड में कोई मेडल जीता है अपनी कंट्री के लिए। क्लियर, तो इन दोनों लोगों के नाम याद रखिए आप लोग। चलिए, कैरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, कैरावी के बारे में बात करते हैं। ये अवार्ड अभी रिसीव किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड द कैरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड ऑन द March 5, 2021। डेट याद मत रखिए, बस याद रखिए कि आपको कैरावी का अवार्ड जो मिला है वो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मिला है। द अवार्ड इज रिकॉग्नाइज एंड कमिटमेंट टू द सस्टेनेबिलिटी एंड द एनर्जी एंड द एनवायरमेंट। ठीक है, इसलिए कमिटमेंट के फॉर्मेट में इनको मिला है ये। द हाईएस्ट, अगर हाईलाइट की बात करें, he highlights the steps taken by the India to address the issue of the climate change and the attaining the target of achieving the clean fuel renewable energy resources के लिए उसको बेस पे मिला है इनको। The Cambridge Energy Research Associate CARA is the consulting company in the United States। ये आपकी कंसल्टिंग कंपनी है that specialize in एडवाइजिंग, स्पेशलाइज है एडवाइजिंग करने के लिए, जैसे आपके गवर्नमेंट्स हैं और प्राइवेट कंपनी है उनको एडवाइस करती है, स्पेशलाइज एडवाइस करती है कि आप लोग वर्क करिए एनर्जी और एनवायरनमेंट के फील्ड में ऑन द एनर्जी मार्केट्स, जियो पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री ट्रेड्स एंड द स्ट्रेटेजी के फॉर्म में। कैराविक 2021 वाज कन्वर्ट वर्चुअली फ्रॉम द 1 to 5 March 2021। ये आपको इस वीक को याद करने की डेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको थीम याद कर लीजिए और किसके द्वारा ये कंफर्म किया गया वो याद कर लीजिए। द न्यू मैप एनर्जी क्लाइमेट एंड द चार्टिंग द फ्यूचर। क्लियर, तो आपको थीम पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका कैच द रेन कैंपेन। कैच द रेन कैंपेन ये आपके जल शक्ति अभियान के थ्रू आया हुआ है आपका। ये ऑन द मार्च 2, सारी डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी करंट अफेयर्स की है तो आपको डेट याद नहीं करनी पड़ती, सिंपली आप लोग उनके नाम याद रखिए, फॉर्मेट याद रखिए बस। वर्ल्ड वाटर डे ये आपका 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान के थ्रू ये आपका लॉन्च किया गया था कैच द रेन कैंपेन। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कैच द रेन campaign. Catch the Rain campaign. The campaign aimed to increase the awareness and adopt the action and based measures to harvest the rainwater by the check dams or rainwater harvesting structure। कुल मिला के ये इस तरीके से कैंपेन चलाई जा रही है कि अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों के बीच में कि किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंस है और जो भी आपका रेन वाटर आ रहा है उसको मैक्स टू मैक्स उसको यूटिलाइज किया जाए, कलेक्ट किया जाए और थ्रू द चेक डैम्स और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तरीके से डेवलप किया जाए। Campaign involves developing the habits among the people to better management of the rainwater through the appropriate method and minimizing the pressure on the groundwater। कम से कम प्रेशर दिया जाए ग्राउंड फॉर वाटर के लिए और जो भी हो सकते हैं अप्रोप्रिएट मेथड जो भी यूज कर सकते हैं हम लोग वो रेन वाटर के लिए, वो रेन वाटर यूटिलाइज करने के लिए कर सकें। क्लियर, कैच द रेन कैंपेन सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस फॉर दी वाटर मैनेजमेंट और ये लॉन्च किए गए थ्रू जल शक्ति अभियान के लिए। क्लियर, बस इतना इंपॉर्टेंट, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका गूगल मेरा डूडली। आप ये डूडली देख सकते हैं, ये आपका ये डूडली है प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव की। ये उडुपी रामचंद्र राव की डूडली है। गूगल मेड अ डूडल इन द मेमोरी ऑफ प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। 89th बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी और इंडियन प्रोफेसर एंड द साइंटिस्ट
उडुपी रामचंद्र राव सेलिब्रेटेड एज द सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। ये आपको याद करना पड़ेगा, पूछा सकते हैं आपसे एग्जाम में कि सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया कौन है आपके, तो प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 10 मार्च 2021। ये आपको याद नहीं करनी है, लेकिन आपको याद रखना है कि उडुपी रामचंद्र राव का सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया है, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था आपकी रॉकेट टेक्नोलॉजी। ही डेवलप द रॉकेट टेक्नोलॉजी सच एज अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप पीएसएलवी के बारे में जानते होंगे अच्छी तरीके से, ये इन्हीं के द्वारा डेवलप की गई थी टेक्नोलॉजी, विच हैज लॉन्च्ड ओवर 250 satellite. Google totally has created a sketch of the Professor Rao's whose background in the Earth and the shooting stars। देख सकते हैं आपका ये डूडली बनाया गया था गूगल के थ्रू, बड़ा अचीवमेंट है और ये गूगल ने इनको ऑनर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत बांग्ला मैत्री ब्रिज। ये आपका भारत है, यहाँ पे बॉर्डर बनी हुई है, ये आपके बांग्लादेश की है, यहाँ पे ये फैनी रिवर। तो इनॉग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी। भारत बांग्ला मैत्री ब्रिज आपका कंप्लीट हो गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। द ब्रिज, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, वो फैनी रिवर के ऊपर बनाया गया है। द ब्रिज मैत्री सेतु हैज बीन बिल्ड ओवर द फैनी रिवर व्हिच इज फ्लोटेड बिटवीन द इंडिया एंड द इंडिया की आपके जो त्रिपुरा स्टेट है एंड द बांग्लादेश। त्रिपुरा और बांग्लादेश एटलीस्ट ये तो याद रखिए, अगर और याद रख सकते हैं तो इसकी लेंथ याद रखिए 1.9 किलोमीटर ब्रिज ज्वाइन द सब रूम इन द त्रिपुरा एंड द रामगढ़ इन द बांग्लादेश। क्लियर, इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सांसद टीवी, दो टीवी को मर्ज कर दिया गया यहाँ पे, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इन दोनों को मर्ज करके बना दी गई आपकी सांसद टीवी। अगर दोनों की सिटिंग एक साथ होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सिटिंग एक साथ होती है, तो दोनों अलग अलग चैनल पे आएंगे, लेकिन उनका नाम होगा संसद टीवी। राज्यसभा टीवी एंड द लोकसभा टीवी हैज बीन मर्ज्ड एंड विल बी नोन एज अ संसद टीवी। Retired IAS officer Ravi Kapoor has been appointed as the chief executive officer of the new channel। और इसके अभी रिसेंटली बनी हुई, तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, रवि कपूर। संसद टीवी विल telecast the live proceeding of the both of the houses of the parliament on the two different channels during the simultaneous sitting of the house। अगर simultaneous sitting of the house होती है तो दो different channel पे इनकी टेलीकास्टिंग दिखाई रहेगी, लेकिन वो उसका नाम संसद टीवी ही रहेगा वहाँ पे। क्लियर, लोकसभा और राज्यसभा टीवी नहीं रहेगा, इनको मर्ज करके एक कर दिया गया है, वो आपकी संसद टीवी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन ऑफ द नासा एंड इसरो। नासा इसरो सार, ये निशार, ये आपका निशार। नासा इसरो और सार का यहाँ पे फुल फॉर्म है सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये ज्वाइंटली अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन दोनों ने ज्वाइंटली प्रिपेयर किया है, नासा और इसरो ने, निशार। ये नासा एंड इसरो ज्वाइंटली डेवलप अ सैटेलाइट कॉल्ड निशार दैट विल डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों ने मिलकर बनाया है निशार को, नासा और इसरो ने, और ये डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, जो आपके बहुत माइन्यूट डिटेक्शन भी हो रहे हैं विद इन 3 सेंटीमीटर, वो भी सारे डिटेक्ट किए जाएंगे इसमें। निशार इज अ शॉर्ट फॉर नासा इसरो सार। SAR refers to the synthetic aperture radar that NASA will be using to identify changes in the surface of the earth। जो भी आपके अर्थ में चेंजेस हो रहे हैं वो सारे के सारे आइडेंटिफाई किए जाएंगे। synthetic aperture radar is a technology for producing high resolution image प्रोड्यूस करनी है, और the radar has capable to पेनिट्रेट, और ये जो रडार है वो कैपेबल होगी पेनिट्रेट करने के लिए क्लाउड्स जैसे आ रहे हैं आपके, डार्कनेस भी आ रही है, while allowing it to collect data day and the night at any weather। सारे वेदर्स में आपका ये डाटा कलेक्ट करने में कैपेबल होगी आपकी निसार। द सैटेलाइट विल बी लॉन्च इन 2022 इनटू द नियर पोल या पोलर ऑर्बिट। क्लियर, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये याद करके रखिए इसको। चलिए हम बात करते हैं हम जो इकोनॉमिकल फ्रीडम इंडेक्स। इकोनॉमिकल फ्रीडम इंडेक्स काफ़ी बेकार पोजीशन है अभी इंडिया की, लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इंडेक्सेस वगैरह कुछ जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, रैंकिंग वगैरह, वो मैं बता रहा हूँ आपको। द इंडेक्सेस ऑफ द इकोनॉमिकल फ्रीडम इज एनुअल इंडेक्स, ये एनुअली पब्लिश किया जाता है, एंड द रैंकिंग क्रिएटेड बाय 1995 बाय द कंजर्वेटिव थिंक टैंक जो आपके हेरिटेज फाउंडेशन थे और द वेल स्ट्रीट जर्नल्स थे। क्लियर, ये आपका के द्वारा पब्लिश किया जाता है टू मेजर द डिग्री ऑफ इकोनॉमिकल फ्रीडम की इस पर्टिकुलर कंट्रीज में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इकोनॉमिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक को लेके इन द वर्ल्ड नेशंस, जो भी आपके वर्ल्ड नेशन है उनके लिए क्रिएट की जाती है। द इंडेक्स वाज प्रिपेयर्ड बाय कवरिंग 178 कंट्रीज, जिसमें 178 कंट्रीज को कवर किया गया है। सिंगापुर टॉप्ड इन द इंडेक्स फॉलोड बाय द, ये सारे चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर,
तो आपको सिंपली टॉप जो किया है सिंगापुर ने टॉप किया है, तो आप इसको याद रखिए कि सिंगापुर टॉप किया है इसमें। क्लियर। डिग्री ऑफ इकोनॉमिकल फ्रीडम, सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम किस कहाँ पे आप इकोनॉमी की टर्म में, वो है आपकी सिंगापुर में। चलिए देखते हैं थ्री जो आपकी द कंट्रीज आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरी, किस कैटेगरी में। सबसे पहले जो सबसे फ्री रहती है, डिग्री ऑफ इकोनॉमिकल फ्रीडम जो सबसे ज़्यादा है, उसका स्कोर होना चाहिए आपका 80 से 100 के बीच में। 5 कंट्रीज आर इन दिस कैटेगरी, 5 कंट्रीज हैं, ये भी आपको याद नहीं रखना है, बस जस्ट मैं आपको कैटेगरीज बता दे रहा हूँ। ये कितनी कंट्रीज हैं ये आपको याद नहीं रखना है, अगर आप लोग कैटेगरीज पूछे गए आपसे कभी तो आप याद रखिए। जो फ्री कैटेगरी में आते हैं वो उनका स्कोर होना चाहिए 80 टू 100, मोस्टली फ्री रहते हैं 70 टू 79.9 और मॉडरेटली फ्री रहते हैं 60 टू 69.9। ये थोड़ा अच्छी कैटेगरी है, ये थोड़ा ठीक कैटेगरी है जहाँ पे आपके डिग्री ऑफ इकोनॉमिकल फ्रीडम है। मोस्टली अनफ्री कंट्रीज जो है आपके उनका स्कोर रहता है 50 से 59.9 और रिप्रेस्ड कंट्रीज है उनका 0 से 49.9, मतलब यहाँ पे जो फ्रीडम नहीं है। चलिए देखिए इंडिया की रैंकिंग है, इंडिया रैंक 121st, ठीक है, 121 रैंक है, बहुत बेकार रैंक है आपकी। इन द इंडेक्स विच इज स्कोर ऑफ द 56.5 पॉइंट्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द मोस्टली अनफ्री, बस याद रखिए कि इंडिया की रैंकिंग है 121 और मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में आएगा। क्लियर, क्योंकि इसको स्कोर 56.5 है, 56.5 इस रेंज में लाई करता है, 50 टू 59.9। लास्ट ईयर इंडिया वाज रैंक 120। क्लियर, इन एशियन पैसिफिक इंडिया रैंक 26, अगर इस एशिया पैसिफिक की बात करें तो इंडिया की रैंक है 26 एमंग द 40 कंट्रीज, जो आपकी इस एशिया पैसिफिक में 40 कंट्रीज हैं उसमें से आपके 26 है जो कंसिडर की गई हैं आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग। क्लियर, इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। चलिए इसरो के बारे में बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसरो डेमोस्ट्रेट फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन। पहले जब कम्युनिकेशन किया जाता था सैटेलाइट्स के थ्रू, तब कुछ डाटा को इनकोड करके सेफ नहीं था वो इतना ज़्यादा, तो अब इसरो एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे जो काफ़ी सेफ रहेगी आपके। क्लियर, इसको डिकोड करना इतना अभी टफ है, मतलब अभी पॉसिबल नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है। तो इसरो है सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट इस फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर फॉर अ फर्स्ट टाइम इन इंडिया। क्लियर, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हुआ है आपका इस तरीके से चीज़ें, तो क्वांटम कम्युनिकेशन को डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं। द डेमोन्स्ट्रेशन इंक्लूड लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें आपकी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहेंगी, यूजिंग द क्वांटम की इनक्रिप्टेड सिग्नल, जिसमें क्वांटम की इनक्रिप्टेड सिग्नल होंगे, इनको डिकोड करना इतना ईजी नहीं होगा। दिस इज द मेजर अचीवमेंट ऑफ द अनकंडीशनली सिक्योर्ड सैटेलाइट डाटा कम्युनिकेशन। क्लियर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसमें अनकंडीशनली सिक्योर्ड सैटेलाइट डाटा कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं यूजिंग द क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो इसमें सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ जाती है यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बहुत सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे, ग्राम उजाला। ग्राम उजाला प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है अंडर द प्रोग्राम कन्वर्जेंस एनर्जी एंड सर्विसेज लिमिटेड, अ होल ओन्ड subsidiary of the Energy Efficiency Services Limited (EESL) will distribute the जो आपके हाई क्वालिटी एलईडी बल्ब्स एट द अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ द 10 रुपीज पर इन द रूरल एरिया। तो ये सारे आपके ग्राम उजाला प्रोग्राम के थ्रू आपके 10 रुपीज में आपके बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, हाई क्वालिटी एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इन द रूरल एरियाज में। चलिए देखते हैं सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप ये आपके पर्सनल विथ डिसेबिलिटी पर्सन्स के लिए है, जो आपके डिसेबल्स पर्सन है और उनके लिए है आपका ये सुगम्य भारत ऐप। अगर उनको किसी भी डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही है तो उससे रिलेटेड वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स उस ऐप में डाल सकते हैं, उनका सोल्यूशन इनको मिलेगा। क्लियर, तो अपनी कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं सुगम्य भारत ऐप के थ्रू। यूनियन मिनिस्टर फॉर द सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट, ये एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत ने वर्चुअली लॉन्च किया है इस मोबाइल ऐप को, और सुगम्य भारत ऐप, और इसके साथ ने हैंडबुक भी एक रिलीज की है, हैंडबुक एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट टू एनहेंस एक्सेसिबिलिटी, जो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई है किसकी, पर्सन विद डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटीज जो है उनके लिए। द हैंडबुक ऑफ द सुगम्य भारत ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट अंडर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। क्लियर, तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं जो वो अपनी कोई भी कंप्लेंट वगैरह कुछ भी हो तो अपने इस सुगम्य भारत ऐप पे
डाल सकते हैं, अपनी कंप्लेंट भी रेज कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स। इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स को ये जो यूजिंग किस तरीके से फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। 35 वेटेज दिया जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को 15% वेटेज दिया जाता है, इकोनॉमिक एबिलिटीज को 20% वेटेज दिया जाता है, सस्टेनेबिलिटी को 30% वेटेज दिया जाता है, सिटीजन परसेप्शन सर्वे को। क्लियर, इन सभी के बेसिस पे आपका बनता है इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स। इनमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में और इकोनॉमिकल एबिलिटीज में, इन सस्टेनेबिलिटी में और सर्वे में, ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर, इन सभी पैरामीटर्स के बेस पे बनता है आपका इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो हम बात करते हैं द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज द रिलीज द फाइनल रैंकिंग ऑफ इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने आपका ये रिलीज किया है आपका इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स। इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स इज एन assessment tool that evaluates the quality of the life and the impact of the various initiative of the urban development। इनके इनिशिएटिव के लिए, इम्पैक्ट के लिए ये काफ़ी चीज़ें पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा दी जाती हैं यहाँ पे इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स में। चलिए देखते हैं, एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। द एनालिसिस कैटेगरी कम इनटू ये आपकी आती है मिलियन प्लस, जो इसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वो आपके मिलियन प्लस में आएगी। पॉपुलेटेड सिटी दोज हु हैव द पॉपुलेशन मोर देन अ मिलियन, जिनकी 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो मिलियन प्लस में आ जाएंगी कैटेगरी में। और लेस देन मिलियन पॉपुलेशन सिटी जिनकी 10 लाख से कम है, दोज विद द पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 मिलियन, अलोंग विथ ऑल सिटीज अंडर द स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम। ये सारी स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर आएगी। क्लियर, इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें, रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग याद कर लीजिए, जो आपकी मिलियन प्लस कैटेगरी में आपकी बेंगलुरु, क्लियर, इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स है टॉप पे है, और लेस देन मिलियन ऑफ कैटेगरी में यहाँ पे शिमला। क्लियर, तो ये दो नाम याद करके रखिए। और इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स ये आपका पब्लिश किया जा रहा है हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलिए देखते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। बहुत कम लोग खुश हैं अभी इंडिया में। खुश रहिए आप लोग, आप खुश रहेंगे तभी आप चीज़ें कुछ अच्छे तरीके से कर सकते हैं लाइफ में। मुझे पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे हर एक लाइफ में, हर एक पर्सन की लाइफ में, लेकिन ज़रूरी है आप लोग अपने थोड़ा दिमाग शांत रखें और खुश रहें, चीज़ें बहुत वर्ष नहीं होने वाली। इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड इन 139th पोजीशन आउट ऑफ 149। 149 कंट्री में 139 पोजीशन पे, काफ़ी बेकार पोजीशन है। इन द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 रिलीज हुई है। इन 2019 की बात करें, इंडिया वाज रैंक पे 140 पे रैंक पे था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 हैज़ बीन टॉप्ड बाय द फिनलैंड। यहाँ पे लिखे हुए हैं फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। तो ये आप इतने नाम याद करने की जरूरत नहीं है। टॉप जो किसने किया है, फिनलैंड, वो आप याद रखिए। ठीक है, टॉप 3 कंट्रीज मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। बॉटम 3 कंट्रीज, बॉटम में अफगानिस्तान है, तो इसको अफगानिस्तान को आप लोग याद कर लीजिए, जिम्बाब्वे और रवांडा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। खाना वेस्ट मत करिए, बहुत कम लोगों के पास है फूड। मैं आपको सिर्फ एक सिंपली सजेस्ट करूंगा, फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें 2020 बात करें, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप रिलीज द फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021 ने रिलीज किया है। ये आपको याद करना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट। इट हैज revealed that 70% of all food available in the consumer level, 70% जो आपका है वो कंज्यूमर लेवल पे वेस्ट किया जाता है। किस तरीके से, 11% हाउसहोल्ड, 5% फूड सर्विसेज एंड 2% रिटेलर वाज वेस्टेड इन 2019। क्लियर, 17% जो वेस्ट हुआ है वो कंज्यूमर लेवल पे वेस्ट हुआ है। एंड अराउंड 690 मिलियन पीपल हैव गो टू द हंगरी। इतने मिलियंस पीपल गो टू द हंगरी, इनको इतने भूख का सामना करना पड़ा है। दिस रिपोर्ट estimate that the around 931 million tons of the food wastage are generated in 2019। इतने मिलियन फूड भी वेस्ट किया गया है। क्लियर, इतने सारे लोगों को भूखा रहना पड़ा, इतना सारा फूड वेस्ट किया गया। 60% ऑफ विच कम्स फ्रॉम हाउस होल्ड। जो फूड वेस्ट किया गया है इसमें ये वाली डाटा आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर, 61% जो वेस्टेज हुए हैं आपके खाने को जो वेस्ट हुआ है उसमें 61% कम्स फ्रॉम द हाउस होल्ड, 26% फ्रॉम द फूड सर्विसेज एंड 30% फ्रॉम द रिटेलर। यहाँ पे भी लिखा है हाउस होल्ड 61, रिटेल 13 और आपका ये फूड सर्विसेज में 13%। इन इंडिया द हाउस होल्ड फूड वेस्ट एस्टिमेटेड इज 50 किलोग्राम पर कैपिटा पर ईयर। ये आपका फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 है। चलिए देखिए, व्हीकल
स्कार्पिंग पॉलिसी, व्हीकल स्कार्पिंग पॉलिसी मतलब जो बहुत पुराने व्हीकल हो चुके हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी और उनकी टेस्टिंग कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बेसिस पे की जाएगी। और जो आपके कमर्शियल व्हीकल है उनको 15 साल के बाद, उनको 15 साल अगर हो चुके हैं उनको चलते हुए, और जो पर्सनल व्हीकल है उनको 20 साल हो चुके हैं, तो उनके कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर उनका मेजरमेंट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग अगर वो सही नहीं आए, स्टैंडर्ड्स पर नहीं उतरे, तो उनको स्कार्प में भेज दिया जाएगा। क्लियर, उनको आप लोग चला नहीं सकते। ये आपका व्हीकल स्पार्क की पॉलिसी में इंक्लूड किए गई हैं सारी चीज़ें आपकी। क्लियर। यूनाइटेड यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी, इनका नाम याद रखिए आप लोग। क्लियर, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी गडकरी अनाउंस द व्हीकल स्कार्पिंग पॉलिसी इन द लोकसभा, इन्हें अपनी लोकसभा में पॉलिसी लाई है। ओल्ड व्हीकल विच हैज टू पास अ फिटनेस टेस्ट बिफोर री रजिस्ट्रेशन, उनका अगर फिटनेस टेस्ट होगा तभी उनको री रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एज पर द पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस दैट व्हीकल मोर देन 15 ईयर, जो आपके कमर्शियल व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल more than 15 year and old and private vehicle which is over the 20 years will go to scrap में जाएंगे वो। क्लियर, अगर वो एक सिंपल सा फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं, old vehicle will go to tested as the automated fitness center and the fitness test for the vehicle will be conducted according to the international standard के basis पे ये किया जाएगा। the purpose is to reduce the population of the old and the डिफेक्टिव व्हीकल, जो आपके ओल्ड और डिफेक्टिव व्हीकल उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है और ब्रिंग डाउन दी व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन होता है उनको भी कंट्रोल करना है, इंप्रूविंग द रोड एंड व्हीकल सेफ्टी। टोटली अगर कुल मिला के देखा जाए तो जो आपके ओल्ड व्हीकल है उनको रिड्यूस करना है और नए व्हीकल्स को लेके आना है, मतलब कुछ नए जॉब्स को क्रिएट करना है और कुछ रेवेन्यू जनरेट करना है आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए। क्लियर, व्हीकल स्कार्पिंग पॉलिसी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी और हम क्या सोच रही है इन सब चीज़ों के बारे में। रेसलर बजरंग पुनिया रिगेन इट्स वर्ल्ड्स नंबर 1 पोजीशन, इनको दोबारा से आपकी वर्ल्ड्स रैंकिंग नंबर 1 पोजीशन मिल चुकी है। द इंडियन रेसलर बजरंग पुनिया हैज द सक्सेसफुली रिगेन हिज वर्ल्ड्स नंबर 1 पोजीशन आफ्टर विनिंग अ सेकंड गोल्ड मेडल एट द मेट्रोपॉलिटन रैंकिंग सीरीज। पुनिया डिफीट द तुंगा तुमर ओचर from the Mongolia 2x2 by creating a 65 किलोग्राम freestyle events final in रोम, जो आपके रोम में हुआ था आपका तुलगा तुमर ओचर के बीच में, तो उनको हरा के 2-2 से हरा के आपके ये मंगोलिया के थे, इनको 2-2 से हरा के आपके बने हैं बजरंग पुनिया, आपके फर्स्ट आ गए आपके रेसलिंग में वर्ल्ड में। आप मिथाली राज की बात करें, बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 रन, इन्होंने स्कोर किया है 10,000 रन इंटरनेशनल ऑल फॉर्मेट्स, सारे फॉर्मेट्स में जो आपके टेस्ट होते हैं, ओडीआई रहते हैं, आपकी T20 ने सारे फॉर्मेट्स में उन्होंने 10,000 रन अपने कंप्लीट कर लिए। सी हैज आल्सो बिकम द सेकंड वुमेन, और ये सेकंड वुमेन बनी इंटरनेशनल टू अचीव दिस माइलस्टोन, जिन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विनेश फोगाट, ये विन द गोल्ड मेडल इन द यूक्रेन रेशनल इवेंट। विनेश फोगाट, ये आपके विनेश फोगाट जी हैं और इन्होंने यूक्रेन रेसलिंग इवेंट्स में आपका गोल्ड मेडल जीता है। इंडियन रेसलर विनेश फोगाट हैज won the gold medal in the women's 53 kilogram category. Vinesh Pogart defeated the world's number 7 Vanessa Klesjaka for Belarus in the final to the gold medal, इनको हरा के आपकी गोल्ड मेडल अचीव किया है। भव्य लाल ये नासा अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन भव्य लाल एज अ एक्टिंग चीफ ऑफ द स्टाफ, इनको एक्टिंग चीफ ऑफ द स्टाफ बनाया गया भव्य लाल को। इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, ये आपका केरला बनाया जा रहा, सॉरी तेलंगाना बनाया जा रहा आपका ये इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो आपको जगह भी पता होनी चाहिए और किसने बनाया था, नेशनल थर्मल पावर Corporation Limited (NTPC) developing the India's biggest floating solar plant with a power generation of the capacity 100 megawatt in the reservoir of its thermal power plant in तेलंगाना। तो तेलंगाना बनाया जा रहा है बाई द NTPC के द्वारा। क्लियर, इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है इसलिए मैंने आपको बताया है। सोलर के बारे में सभी लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं इसलिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपका ये। चलिए देखते हैं, रेस टू जीरो कैंपियन। रेस टू जीरो कैंपियन मतलब सब जो आपके कार्बन एमिशन को उसको
जीरो करना है, बहुत मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करके जीरो तक लेके जाना है। रेस टू जीरो कैंपेन में बात छत्तीसगढ़ की बात होती है। छत्तीसगढ़ हेल्थ मिनिस्टर सेड देयर डिपार्टमेंट हैज कमिटेड टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050 तक। क्लियर, इन्होंने कमिट किया है, छत्तीसगढ़ हेल्थ मिनिस्टर ने कमिट किया है कि इनके डिपार्टमेंट जो है कमिटेड है कि अचीव कर लेंगे ये जीरो, आपका जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050 तक। छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कमिट टू द हेल्थ सेक्टर टू रूल द टेक step to counter the impact of the climate change and become to a net zero accordance with the race to zero campaign. Clear? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं मैंने सारे के सारे कवर कर दिए हैं। इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्विज मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके क्विजेस को भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।